हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का 1.6। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोग को क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, लिखा है ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है। दोस्तों आप लोग को देखने में प्रश्न बहुत कम लगता होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि ये प्रश्न बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग को आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम कुछ आप लोग को बेसिक बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके लिए बेसिक का कुछ फार्मूला होता है दोस्तों, जो आप लोग को हम बता देंगे तो आप लोग को क्वेश्चन लगाने में आसान रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम आप लोग को बता देते हैं रफ के कॉपी पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे रफ के कॉपी पहला होता है दोस्तों, पहला एक होता है फार्मूला, जिसे हम लोग लिख सकते हैं। होता है दोस्तों फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक होता है फार्मूला, एक होता है फार्मूला दोस्तों। मान लीजिए ए पर पी और फिर इनटू फिर लिख सकते हैं ए पर बी। दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई भी फार्मूला है, मान लीजिए इनटू दिया है दोस्तों। जब ऐसे फार्मूला रहेगा दोस्तों तो आप लोगों का जब मान लीजिए बेस है, मान लीजिए दोस्तों ये हर है, मान लीजिए हर है और ये अंश है दोस्तों। तो मान लीजिए बेस है, तो बेस जब बेस दो समान होता है तो हम लोग बेस को उतार लेंगे और बी प्लस बी बी नहीं सॉरी दोस्तों, पी प्लस बी हैगा लिख लेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही इसका होगा पहला, ऐसे ही सूत्र है। पहला का सूत्र ऐसे है कि जब ऐसे देगा ए पर पी इंटू ए पर बी, तो इक्वल टू हो जाएगा ए पर पी प्लस बी। तो दोस्तों ऐसे ही होगा दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होगा दोस्तों ए पर पी, ए पर पी फिर ए पर क्यू बराबर। दोस्तों जब ऐसे रहेगा तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ए पर पी क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। जब ऐसे रहेगा दोस्तों तो हम लोग लिख देंगे गुणा में आ जाएगा, यानी दोस्तों है इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरा हम बताने जा रहे हैं। तीसरा आप लोगों को तीसरा होता है ए पर पी बटा फिर ए पर बी लिख सकते हैं। तो बी लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप ऐसे जब आएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए बेस है, ये बेस तो बराबर है ए है, तो यहाँ भी ए है, तो आप लोग लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, फिर पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग दोस्तों माइनस में लिखेंगे, माइनस में। मान लीजिए दिया है, बेस दिया है ए और फिर यहाँ पे दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे पी दिया है और यहाँ पे बी दिया है, तो इसको कट टू करेंगे दोस्तों। तो बेस यहाँ पे लिख देंगे ए और पी और माइनस क्यू दोस्तों। तो ये तीसरा हो गया फार्मूला। फिर दोस्तों चौथा फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला दिया रहता है ए पर पी और बी पे भी पी रहता है। तो दोस्तों जब ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, इसको। तो हम लिख सकते हैं ए बी पर पी, माने घात है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ए मतलब ये आसमान है दोस्तों। चलिए मान लीजिए हम लोग सवाल हल करके इसमें दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए दे दिया 5 इंटू 3 और यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 2/3, फिर यहाँ पे 1/3 और 1/3। तो ऐसे आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 3 पचे 15 लिख कर दोस्तों हम लोग एक लिख देंगे, एक इसमें से हम लोग लिख देंगे 1/3। ऐसे होगा दोस्तों। अब मान लीजिए ऐसे जब सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 2 दिया, 2 पे 3 घात, फिर 2 पे 4 घात। तो दोस्तों ऐसे आएगा तो हम लोग 2 लिख देंगे और फिर 2 लिख देंगे दोस्तों, 4 माइनस 3 लिख देंगे दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस सूत्र पे ऐसे लगेगा। और दोस्तों इसको हम बता दें दूसरा का फार्मूला, दूसरा का यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ इसका जब रहेगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे,
ऐसा रहेगा। मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए 3 और 4 पे 4 यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे भी घात कुछ भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 लिख सकते हैं दोस्तों, और 5 में यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, 5 चौको 20। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसका है दोस्तों, इस पे क्या सवाल लगेगा, तो इस पे भी देखिए मान लीजिए रह जाएगा 2 इंटू 2, और घात क्या है दोस्तों, घात अन्य रहेगा, मानी 3 रह सकता है और 4 रह सकता है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में रहेगा दोस्तों, तो 2 उतार लेंगे और 3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग 7 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही 3-4 सूत्र होता है दोस्तों, जो सवाल लगाने में मदद मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्नावली आप लोग हम दिखाए हैं, एक बार और दिखा दे रहे हैं। दिया है दोस्तों, ज्ञात कीजिए 64 पे 1/2, और फिर दिया है 32 पे 1/5, फिर तीसरा दिया है 125 पे 1/3। तो दोस्तों इसको चलिए अब हम लोग हल करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, सवाल बहुत मज़ेदार है, सवाल आप लोगों को एकदम पूरा आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों जब 8 होता है, 8 है दोस्तों, देखिए इसे 1/2 दिया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो 8 का वर्ग होता है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो वैसे ही दोस्तों 8 का वर्ग होता है 16। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 लिख सकते हैं दोस्तों, 8 का वर्ग 2। और फिर हमारे दोस्तों यहाँ पे गुणा का चिन्ह रह जाएगा, गुणा का। तो दोस्तों ये जो है वर्ग दोस्तों, इसको अंदर हम लोग लिखेंगे, अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंदर लिखेंगे दोस्तों। ऐसे घात क्या है 1/2। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा यहाँ पे मान ली 8 और 2 दे दिया दोस्तों। और फिर है क्या है, घात है 1/2 दिया दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं गुणा में हमें कन्वर्ट है गुणा पे दोस्तों। और मान लीजिए हम लोग लिखे तो यहाँ पे गुणा से, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो हम क्या बचा 8, 8 पे 1 घात, यानी 8 पे 1 घात यानी 8 ही रहेगा दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल सा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है 1/32 1/5। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हम लोग 2 पे 5 रह सकता है दोस्तों, यानी 2 पे, यानी जब 2 से जब गुणा करेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 का 4, 4 दूना 8, 8 का 8 16, 16 16 16 दूना 32। तो दोस्तों जब 2 का हम लोग यहाँ पे 2 का हम लिख सकते हैं 5, यानी जब 2 का गुणा करेंगे हम लोग 5 बार तो 32 आ जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका घात कितना है 1/5। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों जब 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा 2 पे 1 घात, यानी 2। तो दोस्तों यही इसका सटीक आंसर है। अब दोस्तों देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ऐसे भी हम भी करेंगे इसका भी। तो इसमें देखिए क्या 3 का वर्ग हम लोग लिख सकते हैं 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी दोस्तों 5 का वर्ग 3 में लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं 5 का वर्ग 3, यानी 5 को हम लोग देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो दोस्तों हम लोग 5 लिख सकते हैं 5, यानी हम लोग लिख सकते हैं 5 पे 3 घात, यानी दोस्तों हई है 1/5। यानी दोस्तों यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे दोस्तों। तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो 3 इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए सवाल दूसरा कर है दोस्तों, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका भी सवाल बहुत सटीक है दोस्तों। आप लोग को लगता होगा कि सवाल बहुत दोस्तों, ये सबसे प्रश्नावली में मान लिए सबसे यही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। हम उम्मीद कर देंगे कि आप लोग ये पूरा सवाल अच्छे तरीके से, एकदम ढंग तरीके से आप लोग सवाल को जितने ही बेहतर से समझेंगे उतना ही आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग दूसरा बताते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन उतार लिए हैं ताकि आप लोग को समय का बचत हो। तो फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है
9 पर 3/2। तो दोस्तों इसको कैसे करना है, तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग कि 3 का वर्ग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2। और फिर इसका घात कितना है 3/2। तो दोस्तों हम लोग जब 2 से 2 काट देंगे दोस्तों, तो 3 पे जब बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 3 का 3 बच जाएगा। तो 3 का होता है क्यू 27। तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दोस्तों दूसरा सवाल भी वैसे ही दिया है। अब मान लीजिए हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 पे 2 पे 5 घात। यहाँ पे देखिए 2 पे हम लोग 5 घात लिख सकते हैं दोस्तों। जब 2 को हम लोग जब 32 को तोड़ेंगे तो 2 बार में आ जाएगा, यानी 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, और 16 का 16, 16 दूना 32। तो दोस्तों जब 2 का हम लोग जब 2 32 को तोड़ेंगे तो 2 पे 5 आ जाएगा। तो हम लोग 5 लिख सकते हैं दोस्तों, फिर 2/5, क्योंकि ये घात है। तो दोस्तों जब 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 5 से 5 जब कट जाएगा दोस्तों, तो 2 आएगा 2, और 2 पे यहाँ पे यानी 2 दूना 4, 4 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को 4 ही आया होगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 है, आई एम सो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिए हैं, सॉरी यहाँ पे 2 है। तो इसका दोस्तों आंसर 4 ही आएगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं, मान लीजिए 5 है तो 5 के लिख सकते हैं 2/5, फिर दिया है घात 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 का क्यू 4। चलिए अब दोस्तों चलिए सवाल हम लोग करते हैं तीसरा। तीसरा तो दोस्तों तीसरा क्या दिया है, 16 दिया है, 16 पर 2/4। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 16 को 2 पे 4 लिख सकते हैं, 2 पे 4 लिख सकते हैं दोस्तों। 2 पे 4 जब 2 का 2, 2 दूनी 4, ध्यान दिख रही है 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पे 4 घात। तो लिखिए 2 पे 4 घात दोस्तों। फिर हम लोग लिख सकते हैं इस पे घात कितना दिया है, 2 पे 4 दिया है दोस्तों, 2 पे 4, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 दिया है, 3 दिया है कि 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है दोस्तों, यहाँ पे 3 दिया है, 3 पे 4। तो हम लोग 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों। अब बच गया कितना, 2 पे हम लोग लिख देंगे, तो 2 पे यहाँ पर लिख देंगे 3। तो 3 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, 8। तो यही इसका आंसर हो गया 8, 8 इसका सटीक आंसर आएगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं पांचवा, सॉरी दोस्तों चौथा। तो चौथा कैसे लगेगा दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 5 पे 3 घात लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 पे 3 घात दोस्तों। अब 5 पे 3 घात लिख देंगे तो इसका मान कितना है, -1/3। तो दोस्तों जब 3 का से 3 हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 5 5 और -1, यानी दोस्तों जब गुणा करेंगे तो -5 आएगा। जब इसको करेंगे तो -5 इसका आंसर हो गया दोस्तों। पहला हो गया, दूसरा होगा दोस्तों। अब तीसरा करना है। तीसरा लिखा है सरल कीजिए। तो 1 2 3 4 दोस्तों, इसमें भी 4 है सवाल है। तो चलिए इसको भी हम बता ही देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल का पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को हम बताए थे फॉर्मूला पहला वाला दोस्तों, कि जब है जो बेस रहता है दोस्तों, जब बेस समान रहता है तो सिर्फ एक बेस को हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हल करते हैं। अब बेस देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 उतार लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे 2/3 और 1/5 है दोस्तों, तो हम लोग उतार लेंगे 2/3 प्लस 1/5। अब इसको दोस्तों, इसको 2 हम लोग इसका लौसा निकालेंगे। लौसा निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब दोस्तों जब भाग देंगे 3 में तो 5 बार में आएगा, जब 5 आएगा वह 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस, फिर दोस्तों 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 बार में जाएगा,
तो 3 का जब गुणा करेंगे 1 में दोस्तों तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 लिख देंगे दोस्तों। तो 10 3 13 13 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 13 और 15 तो हम लोग लिख सकते हैं 15 आ जाएगा दोस्तों। तो घात पे लिखेंगे 2 लिख देंगे पहले, फिर लिखेंगे 13 और 15। तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग इसका आंसर यही होगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन वैसे ही लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका भी हम लोग फार्मूला बताए थे दोस्तों। जब ऐसे होता है दोस्तों, जब ऐसे सवाल होता है तो उसको हम लोग किस तरह लगाते हैं दोस्तों। जब ऐसे सवाल रहता है तो हम लोगों को क्या करना रहता है, पहले तो 3 है दोस्तों। जब 3 को हम लोग हटाते हैं तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाता है। जब 1 दिया है तो इसको हटाएंगे तो -3 हो जाएगा। -3 पे 7 घात। तो दोस्तों हम लोग जब जानते हैं कि जब ये रहता है तो इसको हम लोग गुणा करते हैं। ये देखिए जो बेस है वह बेस ही रहेगा, और जो ऐसे रहता है दोस्तों तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 7 त्रिके 21। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पे लिख सकते हैं 3 पे -21, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस है। अब दोस्तों देखिए चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं दोस्तों। चौथा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों चौथा सवाल कह रहा है दोस्तों देखिए 11 पर 1/2 और फिर 11 पर बट्टा, फिर 11 पर 1/4। अब दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, तो आप लोग को हम बताए हैं दोस्तों कि जब ऐसे होता है सवाल का दोस्तों, जब मान लीजिए हम बताए थे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब यहाँ पे बताए थे ए पर मान लीजिए ए, और फिर मान लीजिए यहाँ पे बी और मान लीजिए सी, तो ऐसे रहेगा दोस्तों। तो ए रहेगा बी माइनस सी रहेगा। तो दोस्तों चलिए इसको हम बताएंगे। तो मान लीजिए बेस है तो ये बेस समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब बेस समान है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 11 पर 1/2 माइनस 1/4। अब दोस्तों इसका जब हम लोग लॉसन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, -1 ही आएगा दोस्तों, क्योंकि 4 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 1 ही बनाएगा। तो 4 में जब गुणा करेंगे तो 4 कलम 4 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब करेंगे तो मान लीजिए जब हम लोग लॉसन निकाले हैं तो 4 आया है। जब 2 का भाग दिए 4 में तो 2 आया है। तो जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएं। फिर दोस्तों 4 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 1, यानी 4 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग हटाएंगे। तो दोस्तों जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 पर 1/4। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं चौथा क्वेश्चन हम बताए थे, एक सवाल बताए थे, मैंने सूत्र बताए थे दोस्तों कि मान लीजिए हो रहेगा ए इंटू बी, और इस पे रह जाएगा सी, मान लीजिए सी और सी रह जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ए बी का गुणा कर लेंगे और सी उतार लेंगे ऐसे ही, क्योंकि देखिए यह समान है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, पहले 7 दिया है, 7 और 8 दिया है, तो 7 8 का हम लोग गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हम लोग 56 लिख देंगे यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस समान है, यानी 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ पे है, तो हम लोग 1/1 यानी 1 उतार लेंगे, 1/2 यहाँ पे 1 उतार लेंगे। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा।